1 मिली एम्पेयर और 1 माइक्रो एम्पेयर ये स्मॉलर यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर होता है। 1 माइक्रो एम्पेयर इक्वल टू 10⁻6 एम्पेयर होता है। ओके। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अब करंट के मेजरमेंट के लिए एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके मेजरमेंट के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको एमीटर के नाम से जाना जाता है। ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है और ये हमेशा सर्किट में सीरीज कनेक्शन में इसको हम कनेक्ट करते हैं। ओके। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है तो हम करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक क्लोज्ड पाथ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का। यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड है, ये एमीटर है सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है और ये बल्ब है। ओके। ये क्लोज्ड पाथ है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है इस सर्किट से। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज ए वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको डिफाइन किया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में कैरी करने के लिए जितना वर्क डन लगता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू W/Q। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है सर्किट में। ये सिंबल है वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिस पॉइंट से हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसके अक्रॉस में, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है। ये हम सिंबल देखेंगे। कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक सर्किट डायग्राम में यूज होते हैं, उसका हम सिंबल देखेंगे। ये सेल है और ये बैटरी है। जब एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। ये की है ओपन की है, ये इस तरह टाइप का ये दो ओपन की है। दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ये क्लोज्ड की है। जॉइंट वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वायर्स विथ नो जॉइंट का ये सिंबल है। ये बल्ब का एमीटर वोल्टमीटर। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और रोस्टेड वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेफिनेशन देखते हैं ये क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मेटालिक कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। भी पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस में और I करंट पास कर रहा है उस मेटालिक कंडक्टर से, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं R, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हट जाता है। V इक्वल टू I इंटू R हो जाता है। R एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं गिवन मेटल का। अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके पहले हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे, ओम्स लॉ का ग्राफ। ओके। VI ग्राफ बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ बोलते हैं, या ओम्स लॉ ग्राफ बोलते हैं। V को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव Y एक्सिस में, I को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव X एक्सिस में। और इसका जो ग्राफ रहता है, जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसका ग्राफ, उसका जो स्लोप रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डिफाइन किया गया है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। R इक्वल टू, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है R इक्वल टू V/I। ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से मिला है। ओम्स लॉ में हमें मिला था V इज इक्वल टू I इंटू R, तो वहीं से ये ड्राइव हुआ R इक्वल टू V/I। ओके। अगर वोल्ट को 1 वोल्ट लिया जाए और इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पेयर लिया जाए तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा, जो कि 1 वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल होता है। हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ द कंडक्टर। और सेकेंड,
रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हम क्या समझते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम कोई कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाएंगे तब रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज होते जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसकी कम होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका। आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो। और ये रो को रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अब रेजिस्टिविटी का हम डेफिनेशन देखेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया गया है कि जब एक वायर का यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। गोल्ड के लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर के लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी। लेंथ और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कि नो चेंज होगा, वो हम देखेंगे। तो पहला है जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। इसमें तीन रेजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, इन टू इन कनेक्शन में, जिसको हम सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ये स्विच है जो कि क्लोज्ड है, करंट आई फ्लो कर रहा है, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब देखेंगे सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कम्बिनेशन में द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। अब सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, ये तीनों रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होंगे वो सेम करंट फ्लो होगा। आई रेजिस्टेंस R1 से भी आई करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस R2 से भी आई करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस R3 से भी आई करंट फ्लो होगा। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इस रजिस्टर्स वो डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के V है, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा, R3 के लिए V3 होगा, और टोटल ये तीनों का समेशन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हम ये ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो इसी तरह V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट तीनों रजिस्टर्स में सेम है, रेजिस्टेंस सबके अलग अलग है, इसलिए ये V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहाँ यही बैटरी की वजह से ये तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो ये टोटल जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब हम V की जगह हम IR पुट कर सकते हैं। V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। यहाँ से अगर I हम कॉमन निकाल लिए तो I और I कैंसिल हो गया, तो हमें ये एक फॉर्मूला मिला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी अगर हमें सर्किट का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन में हम क्यों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखेंगे कि एक सारे टर्मिनल्स को एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है और सेम यहाँ पे एक फिर सारे टर्मिनल्स को कॉमन पॉइंट से ज्वाइन किया गया है और यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे स्विच क्लोज्ड है। इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है बट करंट डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे R1 से I1 करंट फ्लो करेगा, R2 से I2 करंट फ्लो करेगा और R3 से I3 करंट फ्लो करेगा। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि यहाँ पे V है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, R1 में भी R2 में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R3 में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से ये ड्राइव हुआ है। ओम्स लॉ से I1 इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। सारे रेजिस्टेंस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक
ठीक है। टोटल करंट जो हमें मिलेगा यहाँ पे टोटल करंट I है और यही I करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है R1 R2 R3 में, जो कि I1 है I2 है I3, इसलिए टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3 होगा। ओके, I की जगह हम V अपॉन R पुट कर सकते हैं बाई ओम्स लॉ, इज इक्वल टू I1 की जगह पुट कर सकते हैं V अपॉन R1, I2 की जगह पुट कर सकते हैं V अपॉन R2 और I3 की जगह पुट कर सकते हैं V अपॉन R3। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे V को, तो ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जब रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। और पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट का कम करना है, उसको डिक्रीज करना है, तब हम सर्किट में पैरेलल में और रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं।